दोस्तों 2 जनवरी 2024 को जब उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर में रामलला की मूर्ति विराजित की गई तब ये पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना। भाजपा ने राम मंदिर का मुद्दा पूरा किया और कयास लगाए जाने लगे कि भाजपा को पूरे देश में प्रचंड जीत मिलेगी। लेकिन लोकसभा चुनाव में हुआ इसके उलट। भाजपा की सीटें देश के साथ यूपी में तो कम हुई, सबसे चौंकाने वाला नतीजा अयोध्या में था, जहां भाजपा के मौजूदा सांसद लल्लू सिंह चुनाव हार गए। समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद ने 54,000 से ज्यादा वोटों से उन्हें मात दे दी। नतीजे के बाद सभी हैरान रह गए, भला भाजपा अयोध्या में कैसे हार सकती है। उन्हें हराने वाले अवधेश प्रसाद के बारे में आज हर कोई जानना चाहता है। तो आइए आज मैं आपको अपने इस वीडियो में अवधेश प्रसाद जी के बारे में संपूर्ण जानकारी देती हूँ। समाजवादी पार्टी में कितना बड़ा कद रखते हैं वो, सारी जानकारी उनसे जुड़ी हुई। वीडियो को अंत तक देखिए। जानकारी अच्छी लगती है तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण और अभूतपूर्व विकास के बावजूद सपा उम्मीदवार अवधेश प्रसाद ने फैजाबाद लोकसभा सीट पर जीत हासिल की। समाजवादी पार्टी के लंबे समय से सदस्य रहे हैं प्रसाद, अब मुलायम सिंह यादव के करीबी सहयोगी भी रहे हैं। कई वर्षों तक उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य रहे हैं। अवधेश प्रसाद ने 1977 में जनता पार्टी के साथ अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की और अयोध्या के सोहावल से विधानसभा के लिए अपना पहला चुनाव जीता। इसके बाद उन्होंने 1985 से 2022 के बीच में विधानसभा के लिए 8 और चुनाव जीते। विधायक के तौर पर यह उनका 9वां कार्यकाल था। अब आप ये जान लीजिए कि अवधेश प्रसाद दलित समुदाय से आते हैं। दलित वोट बैंक के साथ अपने मजबूत संबंधों के लिए जाने जाते हैं। अखिलेश यादव के भी करीबी सहयोगी रहे हैं। अक्सर आपने विधानसभा में उनके बगल में उनको बैठे हुए देखा होगा। दलित वोट बैंक के साथ उनके संबंध और यादव और मुस्लिम समुदायों के वोटों के साथ इसे संतुलित करने की उनकी क्षमता ने उन्हें इस चुनाव में एक मजबूत उम्मीदवार बना दिया। इस चुनाव में अवधेश प्रसाद ने 54,567 मतों के अंतर से जीत हासिल की है। अब आप ये समझ लीजिए कि भाजपा के उम्मीदवार यानी कि लल्लू सिंह 54,000 से ज़्यादा वोटों से हारे हैं। अयोध्या में सबसे बड़ी दलित बिरादरी है पासी समुदाय। अखिलेश यादव ने इसे भांपते हुए अपने सबसे मजबूत पासी चेहरे को यहां से उम्मीदवार बना दिया। लल्लू सिंह का वो बयान उन पर भारी पड़ गया जिसमें उन्होंने विपक्ष को संविधान बदलने जैसा ज्वलंत मुद्दा थमा दिया। लल्लू सिंह ने कहा था कि भाई मोदी सरकार को 400 सीटें इसलिए भी मिलनी चाहिए क्योंकि संविधान को बदलना है। उत्तर प्रदेश की राजनीति जाति और धर्म के इर्द गिर्द घूम रही है। इस चुनाव में जातिवादी हावी रहा। ना मंदिर का मुद्दा चला, ना विकास का मुद्दा चला, ना महंगाई का मुद्दा चला, केवल धर्म और जातिवाद इस चुनाव में हावी रहे। आरोप है कि भाई लल्लू सिंह ने कभी जनता की आवाज नहीं सुनी। जब भी जनता उनके पास गई, लल्लू सिंह ने उनकी आवाज को अनसुना कर दिया। उनकी बातों पे कभी गौर ही नहीं किया। रामपथ निर्माण के दौरान जब दुकान और मकान तोड़े गए तो मुआवजे के लिए लोग अपने जनप्रतिनिधि के पास जाते थे, उनसे मदद मांगते थे और ये कहकर उनकी बातों को नकार दिया जाता था लल्लू सिंह की तरफ से कि मामला सरकार का है। तो फिर सरकार के पास कौन जाएगा, जनता या जनप्रतिनिधि। अब लल्लू सिंह हारे, अवधेश प्रसाद जीते। अब जीत होती है, चाहे वो 10,000 वोटों से क्यों ना हो। अवधेश प्रसाद ने 50,000 से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की है। कमेंट करके बताइए जानकारी कैसी लगी। थैंक यू सो मच वॉचिंग। जय हिंद।